हेलो स्टूडेंट, धर्मेंद्र टेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें मेरे वीडियो को। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन पे जाके ऑल बटन दबाकर उसको चालू कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि हमने कंप्यूटर का पहला वीडियो अपलोड किया था, आज ये दूसरा वीडियो है। तो हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मालापुरम केरल में है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा को उपयोगी बनाना होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या करना होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा को उपयोगी बनाना होता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस से इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता। कुछ वांछित फाइलों व महत्वपूर्ण फाइलों का समूह क्या कहलाता है? तो फोल्डर कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपके कंप्यूटर का सभी कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर होता है या तो हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर में कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर, दूसरा फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तन करता है तथा प्रोसेस करता है। डॉट बेस डॉक एक प्रकार के एक्सलेशन नेम का उदाहरण है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयुक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाले प्रयुक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लैपटॉप कहते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ स्विच मोड पावर सप्लाई है। कंप्यूटर में आप जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाटा कहते हैं। कंप्यूटर
डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं तथा प्राप्त करते हैं। हेल्प मेनू कंप्यूटर के स्टार्ट बटन में होता है। तो क्या होता है हेल्प मेनू कंप्यूटर के बटन में? स्टार्ट बटन होता है। लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। अपना कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो था वन लाइनर के माध्यम से वह ख़त्म हो गया। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वन लाइनर थे। अब अपना दूसरा आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये भी आपको मतलब स्टूडेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो सभी लाइनें इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी लाइनें याद करना है। अभी अपने सीजी व्यापम में बहुत सारा वैकेंसी आने वाले हैं, पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का, और ऐसा नहीं कि ये सीजी व्यापम के लिए ही है। जिस वैकेंसी में कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगी वो सभी चीज़ों पे आएगी। तो अपना यूनिट 2 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास पहला है अम्बेकस 1450 BC। इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया। यह संसार का प्रथम गणक यंत्र है। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि संसार का या विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? तो अम्बेकस है। नेपियर बोन्स 1600 AD। इसका आविष्कार स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। पास्कलाइन 1642। इसे ब्लेज पास्कल ने 19 वर्ष की उम्र में बनाया था और वो कहाँ के थे? तो वे फ्रांस के थे। यह प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। यह केवल जोड़ने व घटाने की काम करती है। चार्ल्स वेबज कौन थे? तो उनका फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अम्बेकस किस टाइप का होता है? तो अम्बेकस यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिफरेंस इंजन 1882 में इसका आविष्कार चार्ल्स वेबज ने किया था। और चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे? तो वे इंग्लैंड के थे। यह मशीन भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था। एनालिटिकल इंजन 1842। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। पंच कार्ड के निर्देश के अनुसार स्वचालित मशीन था। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकता था। लेडी एंडा अगस्टा ने इसमें प्रोग्राम डाला, इसलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्राम भी कहा जाता है। दुनिया का प्रथम प्रोग्राम किसमें डाला गया था? तो एनालिटिकल इंजन में डाला गया था। और किसने डाला था? तो लेडी एंडा अगस्टा ने। उन्हें बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी है। मार्क फर्स्ट 1937 से 1944 में IBM नामक कंपनी तथा हार्वर्ड आइकेन के निर्देश विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? अंटासॉफ बेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन
एटनासॉफ और किलफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इससे आपको कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? तो ये पूछ सकता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने आविष्कार किया? तो आंसर क्या रहेगा आपका? एटनासॉफ और विलफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आविष्कार किया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होगा? अगला है अपना ENIAC, ENIAC। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकट तथा जॉन मुचली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और कब हुआ था ये? 1946 में। इसी प्रकार EDVSC ये क्या है? ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा EDVAC का विकास किया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी प्रकार आपका यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1954, इसका निर्माण GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। इसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। माइक्रो प्रोसेसर 1970, इसका आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि इंटेल कंपनी द्वारा कौन सा प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। जैसे उदाहरण इंटेल, पेटियम, सेटेटॉन, AMD आदि। एप्पल II 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो एप्पल II है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला कैसे? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे, दूसरा आकार और कार्य के आधार पे, तीसरा कार्य पद्धति के आधार पे। अब हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे उसे 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। इसी प्रकार आकार और कार्य के आधार पे भी डिवाइड किया गया है, उसे 4 प्रकार में: मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसी प्रकार कार्य पद्धति के आधार पे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये अपना कंप्यूटर आप वर्गीकरण है। आप लोग को मैं वन लाइनर एकदम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हैं उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको ये सब चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ ये याद होना चाहिए। यहाँ से हर लाइन से, हर पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलती है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आप अगर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ना चाहेंगे तो वह 2-3 पेज में मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को आधे पेज में पूरा बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 पीढ़ी है। प्रथम,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। प्रथम पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी है वो 1942 से 1955 तक, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक, और तीसरी पीढ़ी है 1965 से 1975, और चौथी पीढ़ी है 1976 से 1989, पाँचवीं पीढ़ी है 1990 से अब तक। आप लोग को इसमें याद क्या करना है? इसमें याद करना है अपना हार्डवेयर के जो इसमें लगा हुआ है उसके नाम को। वहाँ से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये वाली लाइन को आपको याद करना है कि कौन से पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था। तो पहली पीढ़ी में कौन सा हुआ था? निर्वात ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI उच्च क्षमता के नेटवर्क की विकास। पाँचवीं पीढ़ी में ULSI SLSI नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, मल्टीमीडिया। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है तो पहली पीढ़ी में कौन सा सॉफ्टवेयर था? तो मशीनी भाषा, बाइनरी 0 या 1 स्टोर प्रोग्राम। दूसरी में क्या था? उच्च स्तरीय असेंबली भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी पीढ़ी में कौन सा भाषा यूज हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा उच्च यूज हुआ था। तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस यूनिक्स C भाषा का विकास पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। पाँचवीं में www इंटरनेट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया था। इसी प्रकार आप यहाँ से मेमोरी पढ़ सकते हैं, गति और उदाहरण, विशेषता। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक A4 साइज का पेज में चार्ट बना के दीवार पे चिपका लीजिए और ये पूरे चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। आप लोग कोई भी पिछला एग्ज़ाम उठा के पेपर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला क्या है? नैनो कंप्यूटर। दूसरा क्वांटम कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर को परिभाषित करिए तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? इसका व्यास 1 नैनोमीटर यानी 1 × 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है जिससे अत्यंत छोटे व विशाल कंप्यूटर का आविष्कार किया जा सकता है। दूसरा क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। इसमें मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है। विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ और 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इसके साथ मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। तीसरा है अपना DNA कंप्यूटर। DNA कंप्यूटर, इसे बायो कंप्यूटर भी
कहा जाता है। इसमें डाटा संरक्षित व प्रोसेस के लिए डीएनए या प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। चौथा है केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुण व सांद्रता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्य पद्धति के आधार पे वर्गीकरण। तो कार्य पद्धति के आधार पे वर्गीकरण अपना कौन सा है? पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का परिभाषा क्या है? लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। उदाहरण वाहन की गति मीटर, वोल्ट मीटर, एक साधारण घड़ी। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों व चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार है। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित है, यानी पहला और दूसरा जो कंप्यूटर है वह दोनों का मिश्रित है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप तथा इनपुट आउटपुट में एनालॉग संकेत का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा विज्ञान आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण पहला कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है? मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है। डब टर्मिनल के माध्यम से उपयोगकर्ता मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है। तीसरा है स्टोरेज क्षमता तथा डाटा प्रोसेस गति अधिक होती है। मल्टी यूजर कंप्यूटर कहलाता है। आप क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टी यूजर कंप्यूटर्स कौन सा कहलाता है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उपयोग बड़ी कंपनी, बैंक, रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उदाहरण IBM S/390। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, उसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर। इसमें भी कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, अनुसंधान आदि में। तीसरा है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार, टेलीविज़न आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर लगता है। माइक्रो कंप्यूटर इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई तथा क्षमता कई गुना बढ़ गई। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर के उपयोगिता को बढ़ाया। सुपर कंप्यूटर 5वां नंबर पे। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग और विशाल भंडारण क्षमता। हजारों माइक्रो प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़कर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग, पर्सनल पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समांतर प्रोसेसिंग के कार्य को टुकड़ों में तोड़कर
उसे अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर पेटाफ्लॉप्स 1 पेटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू 10⁻15 फ्लॉप्स में मापी जाती है। प्रथम सुपर कंप्यूटर अमेरिका के कैरी रिसर्च कंपनी ने तैयार किया था। इस कंपनी को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किस कंपनी को कहा जाता है? तो कैरी रिसर्च कंपनी को। के प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण 1979 में किया गया था। उपयोग कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? तो पेट्रोलियम उद्योग में, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहन, परमाणु भट्ठी, सबक्रिटिल परीक्षण आदि।